डियर फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्रम में एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमने डाला है। तो जहाँ पे आपको एमसीक्यू के लास्ट में उससे संबंधित ब्रीफ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप पूरा देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू based on general studies current affairs. It is very useful for RRB, SSC, banking, etc. competitive examinations. Okay, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है। यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. Then first MCQ is the कोच राजबोंगसी कम्युनिटी, एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है कोच राजबोंगसी कम्युनिटी, इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो इसके जो ब्रीफ्स हैं आप वीडियो के लास्ट में हमने स्लाइड रखा है, वो आप देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, which country recently honored Prime Minister Narendra Modi with its highest civilian award मित्र विभूषण। जो मित्र विभूषण है उस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, रिसेंटली मोदी जी को दिया गया। तो आंसर है श्रीलंका। तो आंसर को हमने रेड इंक में हाईलाइट किया है तो ताकि आप लोगों को उसको याद करने के लिए सुविधाजनक रहे। देन क्वेश्चन नंबर 3, which state is host of 7th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? सो इसका आंसर है बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 4, which organization designed and developed the हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया है? तो इसका आंसर है CSIR, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और उसके अंतर्गत में एक संस्था है NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAL बेंगलोर। इसने इसको डेवलप किया है या इन्होंने इसको बनाया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस Ionian island that were recently seen in the news is located in which country? सो ये आइलैंड लोकेटेड है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये ग्रीस में लोकेटेड है। आंसर है डी, आंसर है। नंबर 6, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो वाइब्रेंट विलेजेस, ये जो अपने बॉर्डर के विलेजेस चुने गए हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तो किस मंत्रालय के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है? तो आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, इसके ऊपर भी ब्रीफ आपको मिलेगा लास्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 7, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड which were seen in the news is located in which ocean? एक छोटा आइलैंड है, इसके ऊपर भी USA ने टैरिफ लगाया है 10% का, तो इसलिए चर्चा में आया। छोटा सा आइलैंड है, जबकि यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होता नहीं है USA को, फिर भी टैरिफ वार में फंसा हुआ है, तो चर्चा में है। तो इस 7 का आंसर है डी, इंडियन ओशन का एक छोटा आइलैंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, the International Criminal Court ICC was established by which international agreement? So International Criminal Court किस एग्रीमेंट के तहत स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, रोम स्टैट्यूट। ओके, रोम स्टैट्यूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, दिस कनाडी पाया, a traditional tribal
handicraft from which Indian state was recently awarded the GI tag, geographical indication tag, कुछ जो वहाँ का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है, दिया जाता है, तो किस स्टेट का प्रोडक्ट है? तो आंसर है सी, केरल। देन क्वेश्चन नंबर 10, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज ऑन विच माउंटेन रेंज? असोला भट्टी अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो ये किस माउंटेन रेंज में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, अरावली रेंज में। इसके ऊपर भी ब्रीफ मिलेगा आपको लास्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए 4-day स्कूल चले हम कैंपेन? तो शिक्षा को, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए किस स्टेट ने ये प्रोग्राम चलाया है? तो आंसर है ए, मध्य प्रदेश। देन क्वेश्चन नंबर 12, what is the name of the global circumnavigation expedition undertaken by INSV तारिणी? सो जो तारिणी नाम का नेवी का एक वो है, शिप है, तो इसके द्वारा ग्लोबल सरकम नेविगेशन के लिए जो एक्सपेडिशन चलाया गया है उसका नाम क्या है? तो ए है आंसर, नाविका सागर परिक्रमा 2। Then question number 13, which country has launched a new military drill named Straight Thunder 2025A in April 2025? So अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 के नाम से किस देश ने मिलिट्री ड्रिल चलाया? तो आंसर है सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 14, which international agreement is the protection of interest in aircraft object will 2025 aligning with? So किस अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट के तहत भारत में जो एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025 पास किया गया है, वो किस एग्रीमेंट का सम्मान करने के लिए बनाया गया है? तो आंसर है बी, केप टाउन कन्वेंशन। ओके। Then 15, what kind of missile system is the 9K33 OSAAK that was recently seen in news? So इसका आंसर है सी, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, सी आंसर है। Then 16, the Lok Sabha recently passed a bill to establish त्रिभुवन शंकरी यूनिवर्सिटी in which state? तो इसका आंसर है सी, त्रिभुवन शंकरी यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए लोकसभा में बिल पास किया, वो स्टेट है गुजरात। इसके ऊपर भी ब्रीफ आपको मिलेगा लास्ट में कि किसके नाम पर ये यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। द नेक्स्ट 17, which district in Jharkhand has become the first to launch a non-alcoholic fatty liver disease screening campaign? ये जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी है NAFLD, तो इसको चेकिंग का प्रोग्राम किस राज्य में चलाया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया है? झारखंड राज्य में। तो आंसर है ए, रांची में चलाया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 18, which Indian state is the host of एशिया कप हॉकी 2025? सो इस वर्ष 2025 का एशिया कप हॉकी किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है बी, बी फॉर बिहार। ओके, इसके ऊपर भी ब्रीफ मिलेगा आपको लास्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 19, which day is observed as नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर इन इंडिया? तो आंसर है सी, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है भारत में। देन क्वेश्चन नंबर 20, what kind of satellite is Cartosat 3 that was recently seen in news? तो Cartosat 3 जो न्यूज में था वो किस तरह का सैटेलाइट है? तो आंसर है ए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 21, which country is the host of biennial multinational air exercise INUCOS? सो इन्यूकॉस नाम का जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, यानी जो फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्सरसाइज होती है,
तो कहाँ पे हो रहा है? तो आंसर है ए, ग्रीस। ओके, देन 22, दिस Karim Puja Wildlife Sanctuary is located in which state? Answer is Kerala. Okay, अभी न्यूज में था ये. Then 23, which organization has released a report titled Education and Nutrition Learn to Eat Well? ये जो अच्छे से शिक्षा और न्यूट्रिशन में के ऊपर जो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है लर्न टू ईट वेल, तो आंसर है बी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को आंसर है. देन 24, पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पार्वती 2 hydroelectric project which was seen in news is located in which state? तो इसका आंसर है कि पार्वती 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, डी आंसर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है. देन क्वेश्चन नंबर 25, द सरहुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है कि सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है. इसके ऊपर भी ब्रीफ आपको मिलेगा लास्ट में. ओके, क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025 हेल्ड? किस जगह पर 2025 का पर्यावरण का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो आंसर है न्यू दिल्ली, बी. 27, what is the name of operation recently launched by India in response to the 2025 म्यांमार earthquake? म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया, भीषण तबाही हुई 28 मार्च को, सो उसके राहत की सहायता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो आंसर है बी, ऑपरेशन ब्रह्मा. ओके, ऑपरेशन ब्रह्मा. देन 28, स्कारबरो सोल which was seen in news is located in which sea? सो स्कारबरो सोल नाम की जगह है, ये कहाँ पर स्थित है? न्यूज में था रिसेंटली, तो आंसर है सी, साउथ चाइना सी. देन 29, which country is the host of 6th BIMSTEC summit? BIMSTEC, बिम्स्टेक समिट. ये बिम्स्टेक कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, इसके ऊपर भी ब्रीफ आपको लास्ट में मिलेगा. तो इसका जो 6th समिट है वो आंसर है सी, थाईलैंड में हुई थी. इसका ब्रीफ हम देखेंगे ये क्वेश्चंस खत्म होने के बाद. देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द पर्म न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन? सो पर्म न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है ए, रशिया. Then 31, which state has topped in the Fiscal Health Index FHI 2025? ये फिस्कल का मतलब होता है आर्थिक, आर्थिक हेल्थ के रूप में फिस्कल हेल्थ होता है. तो इसका आंसर है ए, उड़ीसा ने टॉप किया है इसमें. 32, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PMAJAY स्कीम? सो ये जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्कीम है, उनके उत्थान के लिए स्कीम चलाई गई है. तो इसका आंसर है बी, रिड्यूसिंग पावर्टी एमंग SC कम्युनिटीज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की पावर्टी को कम करना, ख़त्म करना इसका उद्देश्य है. देन 33, ए ह्यूज एंटी साइक्लोनिक स्टार्म नोन एज द ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ विच प्लानट? सो ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ जुपिटर, ए है आंसर. देन 34, according to recent data, which state has the highest number of solar power installation in railway stations as of February 2025? फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशंस पर सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है, सोलर पावर का प्रयोग किया जा रहा है? तो आंसर है डी, राजस्थान. देन लास्ट MCQ है ये 35,
Balpakram National Park is located in which state? So Balpakram recently न्यूज में था, वहाँ पे एक लुप्त प्राय जीव दिखाया गया था, वाइल्ड बोर टाइप का एनिमल है। सो इसका आंसर है ए, ये मेघालय में स्थित है। ओके, अब ये एमसीक्यू होने के बाद अब हम आगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो ब्रीफ्स हैं आपको दिखाएंगे। सो पहला है आसाम गवर्नमेंट विल विड्रा, जो कोच राजबोंगसी कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में। So Assam government will withdraw foreigner tribunal cases filed against the indigenous Koch Rajbongsi community. The Koch Rajbongsi community is primarily found in the northeastern region of India, particularly in the states of Assam and West Bengal, with significant populations also residing in parts of Meghalaya. The Koch Rajbongsi community is primarily found in the northeastern region of India, particularly in the states of Assam, West Bengal, with significant population also residing in parts of Meghalaya. सो ये जो कोच राजबोंगसी कम्युनिटी है, आदिवासियों की कम्युनिटी है, ये आसाम, वेस्ट बंगाल और मेघालय के भाग में रहती है। इसके अगेंस्ट में असम गवर्नमेंट के कुछ केस चल रहे थे, फॉरेनर ट्राइब्यूनल केसेस चल रहे थे, वो गवर्नमेंट विड्रा कर रही है, तो इसलिए न्यूज में था। ओके, देन नेक्स्ट, ये जो आपने क्वेश्चन देखा था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के वीवीपी के बारे में कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो इसका ब्रीफ है कि द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सेकेंड फेज ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी विथ आउटले ऑफ 6,839 करोड़ फॉर बॉर्डर विलेजेस। सो जो बॉर्डर के गांव हैं, जो दूसरी देश की सीमा पर सीमावर्ती गांव हैं, वहां के लिए स्कीम है। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2023, पहले 2023 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जो गांव थे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का इसमें उद्देश्य है। द फर्स्ट फेज कवर्ड विलेजेस इन 46 ब्लॉक्स। पहले फेज में 46 ब्लॉक यानी कि उप विकास खंडों का कवर किया गया था, अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। उनमें जो उत्तरी बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश के 19 जिले थे, उनको कवर किया गया था। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख को भी कवर किया गया था। अंडर द प्रोग्राम 17 बॉर्डर विलेजेस विल बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब इस प्रोग्राम में 17 गाँव को, जो बॉर्डर के गांव हैं, उनको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। द सेकेंड फेज विल कवर, सेकेंड फेज में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यहाँ के गाँव को डेवलप किया जाएगा जो बॉर्डर से टच करते हैं, ताकि वहाँ के लोगों का जीवन और समृद्धि बढ़े, जीवन उन्नत हो, उनकी सुरक्षा बढ़े। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यह गृह मंत्रालय के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 10th क्वेश्चन का ब्रीफ है। दिल्ली फॉरेस्ट, जो अरावली हिल रेंज जिसका आंसर था वाइल्ड लाइफ का, तो उसका ब्रीफ है कि दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट विल इंस्टॉल 45 मोशन बेस्ड कैमरा। तो ये अरावली हिल रेंज में जो दिल्ली का जो वन विभाग है, 45 मोशन बेस्ड कैमरा इसमें लगाएंगे इन आसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है आसोला, to monitor and collect data and wildlife. Asola Bhatti Wildlife Sanctuary is in the South Delhi reach of the Aravalli Hill Range. So ये अरावली रेंज के साउथ दिल्ली, जो दक्षिण दिल्ली का दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर है, ऑन द दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सदर्न रीच एंड कनेक्ट्स विद द इंडो गैंगनेटिक प्लेन, मेकिंग इट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। The sanctuary is a key segment of the North Aravalli leopard. जो नॉर्थ अरावली के लेपर्ड पाए जाते हैं,
सो लेपर्डों का यहाँ पे निवास रहता है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर विच बिगिंस एट सरिस्का नेशनल पार्क इन राजस्थान, passes through हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीचेज द डेल्ही रिज। सो ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र से शुरू होकर के हरियाणा से पास होते हुए दिल्ली के क्षेत्र तक फैला हुआ है। ओके, फिर आगे देखेंगे हम कि ये त्रिभुवन शंकरी यूनिवर्सिटी जो गुजरात में खोली गई है, सो त्रिभुवन शंकरी यूनिवर्सिटी जो खोली गई है किसके नाम पे खोली गई है? ये त्रिभुवन दास पटेल के नाम पे खोली गई है। और त्रिभुवन दास पटेल के बारे में ब्रीफ ये है कि त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। भारत के आज़ादी के समय ये एक्टिविस्ट थे, लायर एंड पॉलिटिशियन, वकील थे, राजनीतिक थे। ही वाज ए फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, एंड इन्वॉल्व इन मूवमेंट्स लाइक सिविल डिसोबीडियंस, जो सिविल अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिए थे, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में भाग लिए। ही फाउंडेड कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, उन्होंने एक डेयरी मिल्क का यूनियन बनाया था, KDCMPUL इन 1946। इंस्पायर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित थे ये। ही फॉट अगेंस्ट फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय पॉल्सन डेयरी, जो पॉल्सन डेयरी ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश वाले चलाते थे, तो उसके वो शोषण करती थी किसानों का, तो उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक समिति फ्रॉम 1948 टू 1983। हरिजन सेवक समिति के अध्यक्ष भी रहे वो। ओके, देन 18th क्वेश्चन का ब्रीफ है, जो राजगीर बिहार में जहाँ पे एशिया कप हॉकी आयोजित होने जा रहा है, तो उसके बारे में दिया है कि ये अगस्त में होने वाला है। एशिया कप हॉकी 2025 इन अगस्त। हॉकी इंडिया एंड बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी साइंड MOU, तो इन्होंने जो बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी है और हॉकी इंडिया जो है, दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है। द टूर्नामेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 29, तो अगस्त 29 से सितंबर 7 तक इसका होने का प्रोग्राम है एट राजगीर हॉकी स्टेडियम। दिस इज राजगीर सेकेंड इंटरनेशनल इवेंट, ये दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होने जा रही है स्पोर्ट्स की, आफ्टर द वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। इसके पहले महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, वेयर इंडिया वन, और उसमें भारत जीता था, ये बड़ी बात क्या है। द 12th एडिशन विल फीचर 8 टीम्स, 8 टीमें होंगी इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चाइना एंड मलेशिया। कुल 8 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे राजगीर में। ओके, देन नेक्स्ट 20 जो सरहुल फेस्टिवल का ब्रीफ है, उस क्वेश्चन में पूछा गया था, इज सेलिब्रेटेड बाय आदिवासी कम्युनिटीज इन झारखंड। तो झारखंड की आदिवासी कम्युनिटी इस फेस्टिवल को मनाती है, सरहुल फेस्टिवल, एंड द छोटा नागपुर रीजन में भी इसके समुदाय के लोग रहते हैं। टू मार्क स्प्रिंग, बसंत ऋतु जब आती है तो उस समय इसका आयोजन होता है, एंड द न्यू ईयर, उसी समय नया साल भी आता है। सरहुल मीन्स वर्शिप ऑफ द साल ट्री, साल के पेड़ की पूजा की जाती है इसमें। सिम्बोलाइजिंग द यूनियन ऑफ द सन एंड अर्थ फॉर लाइफ, इसका जो मीनिंग है कि सूर्य और पृथ्वी दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों का एक साथ सामंजस्य होना चाहिए। देन 27th क्वेश्चन का ब्रीफ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा, जो म्यांमार अर्थक्वेक में सहायता के लिए अभियान चलाया गया था, उसका नाम था ब्रह्मा, टू असिस्ट अर्थक्वेक विक्टिम्स इन म्यांमार। वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था 7.7 मैग्नीट्यूड का था अर्थक्वेक, 28 मार्च को आया था, जिसमें कम से कम 1000 लोगों की डेथ हुई थी और कम से कम 10,000 लोग घायल हो गए थे, एज पर द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। तो ऐसे रिपोर्ट के अनुसार इतने लोगों का नुकसान हुआ था। देन 29, जिसमें आपको बताया था बिम्स्टेक का मीनिंग क्या है, कुछ देशों का समूह है, इसका मीनिंग क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है।
इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स। 7 मेंबर कौन कौन से हैं इसमें? बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये 7 मेंबर्स का समूह है जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक, कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है। ओके, देन ये पॉइंट है 31 क्वेश्चन के लिए। द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जो एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था जिसमें उड़ीसा ने टॉप किया था। फिस्कल का मतलब है आर्थिक, इकोनॉमी से रिलेटेड ये डाटा है, इकोनॉमिक हेल्थ की बात हो रही है। So, fiscal health index by Niti Aayog assesses the fiscal health of Indian states. So, ये नीति आयोग जारी करती है, हर राज्यों के आर्थिक स्वास्थ्य की जांच होती है एक तरह से, फिस्कल हेल्थ। इट कवर्स 18 मेजर स्टेट्स that contribute significantly to India's gross domestic product. So GDP में जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं 18 प्रमुख राज्य हैं उसमें। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड फिस्कल स्टेबिलिटी, कि कैसा उनकी आर्थिक स्थिरता है, उनका खर्च, उनकी आय कैसी है, उसके आधार पर आकलन किया जाता है। उड़ीसा रैंक्स फर्स्ट इन द इंडेक्स, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। पहला उड़ीसा का स्थान है, दूसरा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद गोवा, फिर झारखंड और उसके बाद गुजरात का स्थान है। एज स्टेट्स हैंडल्ड 2/3 ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू, देयर फिस्कल हेल्थ इज क्रूशियल फॉर नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो ये स्टेट्स का जो फिस्कल हेल्थ है, आर्थिक स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द इंडेक्स यूजेज डाटा फ्रॉम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो CAG की रिपोर्ट के आधार पर भी उसमें जांच पड़ताल की जाती है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 to compare and benchmark fiscal performance. It helps policymakers make informed decisions to improve fiscal sustainability and resilience. The index evaluates tax buoyancy, which measures how responsive a state's tax revenue is to its gross state domestic product growth. It assesses revenue generation including own tax and non-tax receipts. So ये पूरा आर्थिक ढांचे का इसमें जांच पड़ताल की जाती है। ओके, फिर ये देखेंगे लास्ट में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो PMAJAY के नाम से चलाई गई है। इसका मीनिंग क्या है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम है ये, इम्प्लीमेंटेड सिंस 21-22। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पहला है आदर्श ग्राम, दूसरा है ग्रांट्स इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज एंड हॉस्टल। तो 3 है, आदर्श ग्राम, ग्रांट इन एड और हॉस्टल, 3 इसमें परियोजना चलाई जाती है। The scheme aims to improve socio-economic indicators in SC-dominated villages by ensuring infrastructure and services. So जिन गाँव में जो शेड्यूल कास्ट की लोग हैं ज़्यादा हैं, उन ग्रामों पे ये फोकस करते हैं और वहाँ की सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कार्य करती है। इट रिड्यूसेस पॉवर्टी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, पहला तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है और उनका स्किल डेवलपमेंट लोगों का कराना है, एंड इनकम जनरेटिंग स्कीम, ताकि उनकी आय बढ़ सके, ऐसी योजनाओं को वहाँ पे लागू करना है। 25 स्टेट सबमिटेड पर्सपेक्टिव प्लान फॉर 2023 to 26। 25 राज्यों ने इसमें अपना जो प्लान सबमिट किया है, एंड ₹457.82 करोड़ वाज रिलीज फॉर 8146 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 987 for skill development in 23-25. In 24-25, 4,991 villages were declared as आदर्श ग्राम। तो 4,991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। The hostel component provides residential facilities in quality institutions and schools to boost SC literacy and enrollment. So जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिले, लिटरेसी को और आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उनका एनरोलमेंट भी किया गया है। ए टोटल ऑफ 891 हॉस्टल्स have been sanctioned under PMAJAY including 27 in 2024-25 और
891 हॉस्टल भी सैंक्शन किए गए हैं इसमें 2024-25 के वित्त वर्ष में। इन 2024-25 रुपीज 6.64 करोड़ वाज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज अंडर PMAJAY। तो यहाँ पे उसका जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है PMAJAY, उसका ब्रीफ पूरा दिया गया है। सो इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, और आपको यदि कोई भी असुविधा महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद करिएगा। थैंक यू। Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.